Hello students, myself Dr. Zainab Zethi. Today I am going to teach you homeopathic pharmacy. ठीक है, तो होम्योपैथिक फार्मेसी का सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछने वाला जो टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। यानी जब हम लोग होम्योपैथी की बात करते हैं और सबसे पहले हमको पता चलता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनने के लिए है, तो किससे बनती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना कि सबसे पहले कि उसका क्या है, काहे से बनती होंगी। हमको तो बस साबुदाने की गोलियां पता है, लेकिन वो साबुदाने की गोलियों में जो हम लोग मेडिसिन डालते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि सबको सही में दिया जाता है। एक साबुदाने की गोली होती है गोल गोल मीठी मीठी वाली, वो सब में वही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए बहुत सारे मोर देन 2000 to 3000 ड्रग्स हम लोग डेली इसमें होम्योपैथिक प्रैक्टिस में यूज करते हैं। और उनको बनाने के लिए हम लोग नेचर से जितनी भी डिपेंडेंसी, नेचर से हमको जितनी भी चीजें मिलती है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे होम्योपैथिक ड्रग्स बनाने में मदद करते हैं। अब बच्चों को और एक कंफ्यूजन है, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, नॉट जस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स जो है मोस्टली फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है होम्योपैथिक फार्मेसी में। लेकिन ऑर्गेनान में एज वेल एज हम लोग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में और एक मिलता जुलता क्वेश्चन आता है जिसमें लोग मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और वो है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। लेकिन ये दोनों भी पूरे के पूरे टू डिफरेंट थिंग्स है। अब दोनों के दोनों टू डिफरेंट कैसा, ये होम्योपैथिक फार्मेसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। और सेकंड जो क्वेश्चन आता है होम्योपैथिक सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, तो जो सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो क्वेश्चन है वो मटेरिया मेडिका में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनान में। लेकिन ये एक दूसरे से लिंक है। वो कैसा है, वो हमारी जो बुक है मटेरिया मेडिका पढ़ने वाली, यानी जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमको मिलता है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। दोनों जो हमने चीजें दी है वो हमारे लॉर्ड जो है, हमारे फादर, जिन्होंने होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हैनमन ने दी है, और उन्होंने जो सारी की सारी चीजें हैं वो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में ही एक्सप्लेन की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको सारी की सारी चीजें एक ही रहेगी। तो ध्यान में जैसे आता है वैसे हम लोग तो समझ में आता है कि होम्योपैथिक ड्रग्स जो है किससे बनती है। अभी एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि हमको एक दवा है, जैसे अभी किसी ने आपको बोल दिया जाके बेलाडोना ले ले। अब बेलाडोना के लिए हम लोग क्रूड फॉर्म तो यूज नहीं करते, है ना, तो क्रूड फॉर्म, और आपको पता चलता है कि बस मैडम ने क्या किया, साबुदाने की गोली ली, यानी जो जैसे साबुदाने की गोली, नॉट क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि हम लेकिन लोगों को यही समझ में आता है कि मीठी मीठी गोली ली, उसमें एक दवा डाली। लेकिन जो दवा डाली है वो कैसे बनी हुई है, इसका नाम बेलाडोना क्यों है? तो ये सारी चीजें यानी एक क्रूड फॉर्म से बनने से लेके तो पूरा का पूरा हम लोग, हमारे पास जो लिक्विड आता है वो बनने तक का सारा तो होम्योपैथिक जो लिक्विड मिलता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो वहां से जितना भी प्रिपरेशंस होती है राइट फ्रॉम द क्रूड फॉर्म से, हम लोग बेलाडोना की जड़ लेके आ गए या बेलाडोना का प्लांट लेके आ गए, और वहां से जो बनने की प्रोसेस उस लिक्विड तक कैसे बनती है, वो सारी चीजें हम लोग बनाते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में, ठीक है। अगर एक्चुअली में हम लोग तो फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी। अब होम्योपैथिक फार्मेसी के जो है, होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या आता है, होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले इंक्लूड करेंगे कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन किसका, तो किसी भी होम्योपैथिक ड्रग का जो क्रूड फॉर्म में है, उसके बाद आता है कलेक्शन के बाद क्या करेंगे हम लोग, कलेक्शन के बाद हम लोग इसका करते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी हमको क्या लेना है, बराबर हमने जो लाई है जड़ वो बेलाडोना की है या एकोनाइट की है या एट्रोपा बेलाडोना की, यानी जो भी है हमको जिससे मेडिसिन बनाती है वो आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद थर्ड चीज हम लोग क्या करते हैं, थर्ड चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, कलेक्ट कर ली, उसके बाद हम लोग थर्ड चीज जो करते हैं वो है क्वालिटी इंस्पेक्शन। यानी हमें जो बनाना है, क्योंकि एक जैसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चौलाई की सब्जी में बहुत सारी सब्जी मिल जाएगी, है, एक दूसरे से बात जुड़ती रहती है। लेकिन अगर हमको जैसे अभी अर्निका हमको बनानी है, अब अर्निका बनाते समय हम लोग अर्निका इंडिका यूज कर रहे हैं या अर्निका मॉन्टेना यूज कर रहे हैं, ये दोनों चीजें हमको फर्क मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को बनाना है अर्निका मॉन्टेना, तो वो बराबर उसमें जो क्वालिटी है वो अलग अलग रहेगी, है ना। उसके बाद ये क्वालिटी इंस्पेक्शन, यानी वो बराबर है कि नहीं, कहीं खराब तो नहीं हो गया, उसमें कुछ फंगस तो नहीं लगी होगी, डिसीज के साथ तो नहीं है, तो फ्रेश जो हमको चाहिए एकदम हेल्दी वाला वो ये चाहिए रहेगा। उसके बाद
क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गया। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद हम लोग करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजिंग, उसका बराबर की हमको जो चीजें चाहिए वही चीजें चाहिए, वो उस क्वालिटी की है क्या, नहीं है तो फिर उसको धो धा के जैसे भी बनाना है उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद जाता है कंबाइनिंग। कंबाइनिंग क्या, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंबाइनिंग यानी उसके साथ हमको अगर सपोज लीव्स तोड़ लिए किसी चीज की, तो वो लीव्स के साथ हमको क्या बनाना है, उसके साथ क्या मिलाना है, हमको कौन सा पाउडर मिलाना है, क्या मिला के हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंडिंग। फिर उसको बना के अगर एक के साथ हमको दो चीजें बनानी है, जैसे हमने अगर मिनरल्स किंगडम की लिया जाए तो मैग्नीशियम हम लोग लेके आ गए, तो मैग्नीशियम के साथ साथ अगर हमको फास्फोरस अगर लेना है तो फास्फोरस के साथ हमको कौन सा उसमें वेहिकल डालना है, क्या डालना है, उसको कैसे ट्रांसलेशन करना है, ये सारी चीजें हम लोग कंपाउंडिंग में करते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीजें हम लोग पूरे का पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे आप इंट्रोडक्टरी जान लो, ठीक है। कंपाउंडिंग के बाद हम लोग जाते हैं उसके प्रिपरेशंस में। अब प्रिपरेशन यानी वही पूरा का पूरा प्रिपरेशन यानी क्या, प्रिपरेशन यानी वही हम लोग ट्राइचूरेट करेंगे, पोटेंटाइज करेंगे, डायनामाइजेशन करेंगे, सक्शंस करेंगे और उसके बाद में वो लिक्विड लेके आएगा। अब हमने जो लिक्विड बनाया है उसको हमारा क्वालिटी कंट्रोल है क्या, ठीक है। अब वो जो हमने मेडिसिन बनाई वो क्वालिटी, उसका क्वालिटी बराबर कंट्रोल में है क्या, जी हमको कितने सक्शंस में चाहिए, जैसे हम लोग का 6x में चाहिए, अगर कोई मिनरल है, मिनरल को अगर लेके आ गए तो उतने में है क्या, अब उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्पेंसिंग। तो हमको पता चला कि मैडम वो होम्योपैथिक मेडिसिन यानी वो साबुदाने की गोली कहाँ से कहाँ, कलेक्शन से लेके तो डिस्पेंसिंग। अभी हम लोग जो डाल रहे थे ना ग्लोवल्स में जो मेडिसिन डाल रहे थे वो डिस्पेंसिंग के टाइम पे काम आते हैं। और इतनी सारी चीजें जो है वो हमको पता है, हम कहाँ पर सीख रहे हैं, वो हम लोग सीख रहे हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर, ठीक है। अब होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर जब हम लोग लेके आते हैं तो सबसे पहले देखो इतने सारी चीजें सीखने के बाद अभी सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको ड्रग्स जानने पड़ेंगे। और वही ड्रग है तो कहाँ से हम लोग वो ड्रग्स लेके आते हैं, यानी कहाँ से वो क्रूड फॉर्म लेके आते हैं, उसको पढ़ने के लिए सबसे मेन टॉपिक है होम्योपैथिक फार्मेसी का, वो है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद अवर टॉपिक दैट इज सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। अब सोर्सेस ऑफ अगर होम्योपैथिक ड्रग्स की बात करेंगे, होम्योपैथिक ड्रग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने जैसे बताया ना कि डॉक्टर हैनमन ने हमको ये सारी एक्सप्लेन की थी, तो उन्होंने कहा किया था, देखिए ओरिजिन एंड सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, तो वो हमको दी थी डॉक्टर हैनमन ने 26 एफोरिज्म में। 26 एफोरिज्म में क्या बताया कि वो नेचर्स लॉ का 26 एफोरिज्म अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। उन्होंने क्या बताया कि जो फुटनोट में उन्होंने बताया कि 75% ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स हम लोग किससे बनाते हैं, तो वेजिटेबल किंगडम से बनाते हैं, और बाकी सारे जो किंगडम है उनसे हम लोग पूरी के पूरी 15 या 20% हम लोग वहां से बनाते हैं, ठीक है। 20% ऑफ रेस्ट ओरिजिन है, 70 to 75% और 15 से 20% हम लोग बाकी ओरिजिन से बनाते हैं। अभी अगर इनकी ओरिजिन्स के नाम अगर याद रखने हैं तो बहुत इजी है। अब बहुत इजी है कैसा, इट्स वेरी इजी। अब ये रखने के लिए हमको पता है कि वेजिटेबल किंगडम, तो उनको याद रखने के लिए निमोनिक देती हूँ। आपके क्लास में अगर कोई मानसी लड़की है उससे नाम याद रखो, अगर नहीं है तो वी मानसी, समझ लेना कि मानसी जो है वो साउथ इंडियन है और उसका नाम हम लोग लेते हैं वी मानसीज, और उसकी बुक आपने ले ली तो दैट्स वाई वी मानसीज, ठीक है। जो कि अब मानसीज तो वी से आता है वेजिटेबल किंगडम, ठीक है। एम से याद रखेंगे मिनरल किंगडम, ए से याद रखेंगे एनिमल किंगडम, एन से याद रखेंगे नोजोड्स। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड है ना, नोजोड्स। अब नोजोड्स क्या है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद आता है सार्कोड्स, ये भी नया है आप लोगों के लिए सार्कोड वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पॉन्डरेबिलिया, और इससे आता है कि जो कि न्यू यानी आफ्टर 90s के बाद, यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे हमारे वक्त सिंथेटिक हम लोग बताते नहीं थे,
ठीक है। तो ये न्यूली ज्वाइंट हुआ है, भले डॉक्टर हैनमन ने हमको पहले ही बता दिया था कि इस तरह से भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक प्रॉपरली वो किंगडम या सोर्स के हिसाब से, एक न्यू ग्रुप के हिसाब से अभी अभी ज्वाइन किया है बुक में, दैट इज सिंथेटिक। ठीक है। तो इस तरह से क्या, कितने 7 से, यानी वी से वेजिटेबल किंगडम, एम से याद रखेंगे मिनरल किंगडम। देखो वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स से हमको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स एनिमल ने खाए तो दैट इज एनिमल किंगडम। और एनिमल ने क्या किया, एनिमल ने सारी की सारी गंदगी सिक्रेट की, ठीक है, वो है नोजोड्स। और उनके साथ साथ उनकी फिजियोलॉजी अच्छे से बनी, यानी हेल्दी सिक्रेशंस भी कुछ सिक्रेट्स के, वो है सार्कोड्स। और उसके बाद हाँ ये सब करके फिर जाके विलीन हो गए किसमें, पूरे के पूरे यूनिवर्स में। तो उसके बाद हमको इससे याद रखना है इम्पोन्ड्रेविलिया। अब इम्पोन्ड्रेविलिया आप लोग हमेशा ये, जैसे कि चांद से आए वाली रोशनी से बनाए हुए मेडिसिन, तो सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। तो एक निमोनिक से हम लोग याद रखेंगे, जैसे वी मानसिस, वी से याद रखेंगे वेजिटेबल किंगडम, उसके बाद एम से याद रखेंगे मिनरल किंगडम, ए से याद रखेंगे एनिमल किंगडम, और एन से याद रखेंगे नोजोड्स, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल नई वर्ड है। एस से याद रखेंगे सार्कोड्स, और आई से याद रखेंगे इम्पोन्ड्रेविलिया, और नया ग्रुप है वो है सिंथेटिक सोर्सेस। अब ये जो सोर्सेस है इनमें भी सब सोर्सेस है, ठीक है।